नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जिहाद मतलब किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देना। इसके बहुत से अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको आपने कई लोगों से सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा, वो है लव जिहाद। मतलब जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात लव जिहाद की नहीं, बल्कि जिहाद जैसे मुद्दे पर चर्चा से भड़के लोगों की करेंगे। नाम है विशाल डडलानी, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्हें जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की 11 मार्च 2020 को दिखाई गई उस रिपोर्ट से आपत्ति है, जिसमें वो जिहाद के अलग अलग हिस्सों को विस्तार से दुनिया के सामने रख रहे हैं। दरअसल सुधीर चौधरी का वो पूरा कार्यक्रम जिहाद पर ही आधारित था, जिसे देखकर आपत्ति तो बहुत से लोगों को हुई। बहुत से पत्रकार, बहुत से नेतागण, बहुत से सेक्युलर्स ने इसे लेकर सुधीर चौधरी पर इस तरह निशाना साधा कि उनका उस दिन का मुद्दा #जमीन जिहाद ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा था और 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये ट्रेंड करता रहा। अब इसी पर टिप्पणी करते हुए सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल डडलानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट किया, ये जो सुधीर है, इस तरह के कीटाणु को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। अपने ट्वीट में डडलानी ने दिल्ली और मुंबई पुलिस को भी टैग किया है। पूछा है, क्या ये हेट स्पीच नहीं है? इस नफरतखोर पर FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर आप कानून और संविधान के प्रति वफादार हैं, तो तुरंत कार्रवाई की जाए। अब डडलानी के इस ट्वीट पर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। डडलानी की ऐसी मांग पर लोग उन्हें जमकर फटकार लगा रहे हैं। राम अवतार शर्मा ने लिखा, सुन बे उजड़े चमन, भाड़े के 2 कौड़ी के जमूरे, हकीकत बहुत कड़वी होती है, तेरे कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सुधीर चौधरी जो भी कहता है, डंके की चोट पर कहता है। तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी का बिकाऊ दलाल नहीं है। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की वजह से आज देश की ये दुर्दशा हो रही है। मयंक मिश्रा ने लिखा, क्यों तुम कौन से इंसान हो डडलानी, जो सुधीर चौधरी के बारे में व्याख्यान दे रहे हो, और दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस की वफादारी मत चेक करो, जिनकी बदौलत तुम इतने सुरक्षित बैठे हो और ये बकवास कर रहे हो। ज्यादा समस्या हो तो यूपी पुलिस से मिलो और सीएम योगी आदित्यनाथ का उपचार प्राप्त करो। देवेंद्र सिंह ठाकुर ने लिखा, डडलानी जी, आपको याद है आपने जैन मुनि श्री तरुण सागर जी को अपशब्द कहे थे, बाद में लिखित माफी मांगी थी आपने। या तो आप सस्ता नशा करते कुछ भी लिख देते हैं, या आपको ऐसा लिखने के लिए कुछ अदृश्य शक्तियां ऐसे भड़काऊ और देश विरोधी लिखने के लिए उकसाती या मजबूर करती हैं। अविनाश श्रीवास्तव ने लिखा, वो सुबह से रात तक हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगले तो ठीक, लेकिन हम जिहाद और गजवाए हिंद इत्यादि की कड़वी सच्चाई पर बात ना करें, क्यों? मनोज नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, प्रिय डाल डाल नी, बॉलीवुड वालों की भाषा में इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कैसा भी झूठ एक डिस्क्लेमर चलाकर परोस देते हो और हम पैसे देकर तालियां बजाते हैं, ठीक वैसा ही। पर यहाँ जब सच बोला तो भूत झोलकिया डालकर डाल बैठ गए डाल डाल नी। आरव राठौर ने लिखा, कोरोना से भी खतरनाक है तेरे जैसे गंजे देश के लिए। सुधीर चौधरी को अभिव्यक्ति की आजादी तो है ही, साथ में उसकी जिम्मेदारी सही खबर भी हम लोगों तक पहुंचाना है, और वो पहुंचती रहेगी। तटपुंजों के बहकाने से अब नहीं बहकने वाले हम, बेहतर है अपनी आंख बंद कर ले गंजे। हालांकि इन ट्वीट्स को देखकर सुधीर चौधरी की तबीयत जरूर खुश हो गई। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, किसी पत्रकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि जब जमीन से जुड़े लोग उस मुहिम से जुड़ जाएं, जब देश के लोग कहें कि आपने सच दिखाया और यह अभियान बन जाए। अंग्रेजी बोलने वाले सत्ता के दरबारी पत्रकार और सेलिब्रिटी क्या कहते हैं, इसकी परवाह हमने कभी नहीं की। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 11 मार्च को जी के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने चौंकाने वाला खुलासा किया था कि हमारे देश में लव जिहाद की ही तरह जमीन जिहाद भी हो रहा है। उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर ही वो राज्य है जहां पिछले 17 साल के दौरान इस घोटाले को अंजाम दिया गया। सुधीर चौधरी ने रोशनी एक्ट के नाम के एक कानून के तहत बताया कि कैसे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का असली मालिक बना दिया गया।